नमस्ते। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम योग का एक बहुत उपयोगी अभ्यास है जो कई विद्यालयों द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम के रूप में महर्षि कार्तिकेय जी द्वारा विकसित, डिजाइन और प्रचारित किया गया था। उसके मन में मानवता के प्रति बहुत दया थी और उन्होंने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को इसकी शिक्षा दी थी, जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक दुनिया में सूक्ष्म व्यायाम को प्रचारित किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने मोरारी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, वो भी वहां से प्रसिद्ध है। फिर संस्कृत में सूक्ष्म शब्द का अर्थ होता है बारीक, अर्थात सूक्ष्म। संस्कृत शब्द व्यायाम का अर्थ है कि इससे अभ्यास से वार्म अप व्यायाम के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें सूक्ष्म क्रियाओं की कुल संख्या है 48। सूक्ष्म की व्यायाम शारीरिक और सांस लेने व्यायामों की एक संयुक्त प्रणाली है जो शरीर के सभी जोड़ों को क्रमिक रूप से काम करने तथा इस प्रणाली का मानव शरीर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अंग, प्रत्येक जोड़ और प्रत्येक मांसपेशी को ध्यान में रखा जाता है। इसमें सूक्ष्म क्रिया जो है वो अलग अलग अंगों के लिए, जैसे मस्तिष्क के विभिन्न भाग, आंखें, नाक, कान, गर्दन, कंधे, भुजा, बाहों के जोड़, अंगुलियां के जोड़ और यहाँ तक कि अंगुलियों के सिरे भी, ऊपरी छाती, मध्य छाती, पेट, धड़, अलग अलग पहलुओं में भी जांग, नितंब, मलाशय, गुदा और मूत्राशय जैसे अंग हैं। घुटने, टखने, पैर, पैर की मांसपेशियां, जोड़, पैर की उंगलियां और बड़ा पैर का अंगूठा आदि। तो इसमें कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम इस प्रकार है, जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक। इसमें अलग अलग प्रकार आते हैं, 1 2 3। स्ट्रेचिंग, गर्दन और हाथ की स्ट्रेचिंग अभ्यास तथा बुद्धि शक्ति विकासक, धुति शक्ति विकासक, मेधा शक्ति विकासक क्रिया, नेत्र शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक, उच्चारण शक्ति तथा विशुद्ध शक्ति शक्ति विकासक। वैसे ही abdomen के भी 10 अभ्यास है। देन कटी को स्ट्रांग बनाने के लिए भी 6 अभ्यास है। तो ऐसे 48 सूक्ष्म क्रियाएं जो है महर्षि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बताई गई है। सूक्ष्म व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। मांसपेशियों में लचीलापन जो है उसको सुधारता है, मजबूत करता है और स्नायु बंधन के लचीलेपन को बढ़ाता है। समन्वय एवं संतुलन विकसित करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है, ऊर्जा बिंदुओं को सक्रिय करता है, सरल से जटिल आसन और प्राणायाम के अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करता है। सूक्ष्म व्यायाम के बाद आते हैं स्थूल व्यायाम के तौर पर। स्थूल व्यायाम वो अभ्यास है जिसमें जो सूक्ष्म व्यायाम से अधिक कठिन है और इन्हें करने के लिए काफी शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म व्यायाम आंतरिक रूप से सभी प्रणालियों पर काम करता है, जबकि स्थूल व्यायाम मांसपेशियों के विकास एवं शरीर के निर्माण के लिए किया जाता है। स्थूल व्यायाम 5 प्रकार के बताए गए। रेखा गति, इसमें पैर में आगे एक एक पैर रख के जैसे परेड की जाती है उसी प्रकार चला जाता है। फिर रुद्र गति, इसमें जोर जोर से सांस छोड़ के हाथ पैर को आगे किया जाता है कोऑर्डिनेशन के साथ। फिर उत्कुर्दन, इसमें जंपिंग होता है। ऊर्ध्व गति, फिर सर्वांग पुष्टि। ये स्थूल व्यायाम के 5 अभ्यास है। फिर स्थूल व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। रक्त परिसंचरण और चयापचय को बढ़ाता है, लचीलापन बढ़ाता है, न्यूरोमस्कुलर समन्वय में सुधार लाता है, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करता है, शरीर को गर्माहट प्रदान करता है, प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सूक्ष्म संचार बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए यह आशा की जाती है कि यह अभ्यास रोगी को तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क क्षेत्र में अधिक रक्त
परिसंचरण प्राप्त करने और शरीर के अन्य भागों में लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। योग साधक के अनुरूप ये अभ्यास खड़े होकर या बैठकर दोनों स्थितियों में किए जा सकते हैं। अब आते हैं सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां न जायते। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं उनकी आयु प्रज्ञा बल वीर्य और तेज का विकास होता है। सूर्य नमस्कार जो है शरीर और मन के समन्वय के साथ 12 चरणों में किए जाने वाले 8 आसनों का एक संयोजन है जो ज्यादातर सुबह के समय किया जाता है, जो जीवन शक्ति में सुधार करता है, प्रतिरक्षा भी विकसित करता है। सूर्य नमस्कार सूर्य को सूर्य के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना है, क्योंकि सूर्य की प्रत्येक किरण सभी जीवित प्राणियों के लिए उपहार है। इसका महत्व न केवल खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में है, बल्कि मनुष्य के मन और शरीर को सक्रिय करने में भी है। सूर्य नमस्कार हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वपूषण्य प्रावृणुः सत्यधर्माय दृष्टते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्योपनिषद में ये वर्णन मिलता है कि आदित्य मंडल में स्थित ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पुरुषन, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तुम अनारुद्ध कर। देन सूर्य नमस्कार के मंत्र जो है और उसको जो आसन के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें 12 सूर्य के नाम हैं, जैसे कि ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, सावित्रे नमः, भास्कराय नमः। तो इसके पूर्व ओम लगाया जाता है और इसको एक एक आसन के साथ क्रमशः जोड़ते हैं। तो इससे प्राणायामासन, हस्तोत्तानासन, पादस्तासन, अश्वसंचलनासन, फिर पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचलनासन, पादहस्तासन, फिर प्राणायामासन, उत्थानास्तासन और प्राणायामासन। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार के मंत्र है। देन ये जो पहला पोज होता है सूर्य नमस्कार का, तो उसमें समस्थिति में खड़े हो जाना है, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़ लेना है और फिर सांस लेना है और छोड़ना है। फिर दूसरा जो है अस्तोत्तानासन जो है उसमें सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकना है। फिर तीसरा जो स्टेज है पादहस्तासन की सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और हथेलियां पैर के पास रखना है। तो अश्वसंचलनासन इसमें श्वास लेना है और दूसरा पैर पीछे लाते हुए ऊपर की तरफ देखना है। फिर थर्ड पर्वतासन जो है अपने दोनों जो पैर है पीछे की तरफ लेते हुए दोनों पैर की एड़ियां जमीन पे रखने का प्रयास करना है, वी शेप बनाना है। देन साष्टांग नमस्कार आसन, तो इसमें शरीर के 8 अंग जो है वो जमीन पर टिकाना है सांस छोड़ते हुए, इस प्रक्रिया को करना है। फिर भुजंगासन सांस लेते हुए ऊपर नाभि तक उठना है, पीछे की ओर झुकना है। फिर पर्वतासन में जाएंगे, सांस छोड़िए, पर्वत नितंबों को सिर्फ उल्टे फी की मुद्रा में कीजिए। फिर अश्वसंचलनासन, श्वास लीजिए और दाहिने पैर को आगे लाइए, मेरुदंडों को पीछे की ओर झुकाइए, ऊपर की ओर देखिए। फिर पादहस्तासन, सांस छोड़िए, बाएं पैर को आगे की ओर लाइए और सिर को पिंडल के पास रखिए। हस्तोत्थानासन, सांस लीजिए, अपने शरीर को ऊपर उठाइए, पीठ के निचले जो भाग का हिस्सा है उसको झुकाइए और फिर नमस्कार आसन की स्थिति में आइए, सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़िए। ये पूरा सूर्य नमस्कार का एक राउंड हुआ। इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार के 2 से लेके 11, 21 और अपना जितना चाहे उतना राउंड कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।